नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं प्राइम स्पेशल लेकर। आजम खान इस वक्त सियासी चर्चे में है, केंद्र में है चर्चों में। आजम खान एंड फैमिली सलाखों के पीछे है। बैरक नंबर 1 में उनकी पहली रात कटी, लेकिन यह रात कांग्रेस के लिए भारी पड़ गई लगती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो इसके लिए आपको अखिलेश के उस बयान पर ध्यान देना होगा जिसमें उन्होंने आजम की गिरफ्तारी पर कहा कि उन्हें मुस्लिम होने की सजा मिली है, समाज के लोगों के साथ प्रताड़ना बढ़ गई है। अखिलेश का यह बयान ऐसे वक्त में है जब एमपी में कांग्रेस ने सपा को झटका दिया है। साथ ही ओबीसी का मुद्दा भी कांग्रेस और जोर शोर से उठा रही है, बाकी दल भी। ऐसे में यह साफ लग रहा है कि फिलहाल सपा पीडीए और ओबीसी की जगह वापस अपने माई समीकरण की ओर जाने वाली, क्योंकि राज्य में 70% मुस्लिम आबादी सपा की ही वोटर है। तो ऐसे में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जा सकती है एमवाई समीकरण की ओर। हालांकि हर एक पार्टी की कोशिश होती है कि वो तमाम समाज से उसे वोट मिले, लेकिन सबके बीच में एक कोर वोटर होता है जो किसी पार्टी का डेडिकेटेड समर्पित वोटर होता है, तो वो तो एमवाई समीकरण नहीं है। तो इसलिए अब चर्चा इस बात की हो रही है कि कहीं ऐसा नहीं है कि एक बार फिर से मुस्लिम यादव समीकरण की ओर ही रुख करे समाजवादी पार्टी, जो अब तक पीडीए या ओबीसी की बात करती थी। तो प्राइम स्पेशल में इसी पर चर्चा होगी। तो अब आइए आपको सुनाते आखिर क्या कहा अखिलेश यादव ने, और आजम की गिरफ्तारी के बाद जो कहा उसे सपा के माई समीकरण के दोबारा एक्टिवेट होने का संकेत भी मिलने लगा है। क्या कहा, सुनिए आप। देखिए, हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है। आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं, और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करने पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। तो अखिलेश के इस बयान से अब संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव आजम खान की गिरफ्तारी के बाद अब मुस्लिम समाज की सहानुभूति, उनकी सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। तो क्या रिटर्न बैक हो रहा है एमवाई समीकरण का? तो आपको हम कुछ मोटी जानकारी देते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हम आपको कह रहे हैं। तो जो बड़ी बातें हैं इस बयान के बाद से जो हमने सुनी या समझी या देखा, तो उन बड़ी बातों को आपको बताते हैं कि आखिर हमारे ऐसे सोचने के पीछे की वजह क्या है। तो बड़ी बातें मैं आपको ये बताने जा रहे हैं। वजह साफ है कि दरअसल अखिलेश ने आजम के बहाने एक बार फिर से मुस्लिम आलाप दिया है। आजम को मुस्लिम होने की सजा मिली। अखिलेश यादव ने यह कहा, समाज के लोगों को डराने का खेल चल रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा। दरअसल 107 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स तय करते हार जीत यूपी में, और करीब 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक का प्रभाव है। प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। ये 20% समाजवादी पार्टी के साथ है लगभग। पश्चिमी यूपी में तो 26% मुस्लिम मतदाता है, और 7 जिलों में तो मुस्लिम आबादी 40% से भी अधिक है। तो बीजेपी और बसपा भी मुस्लिम वोट पाने की जुगत में हालांकि है, कांग्रेस भी है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में सपा से 6 मुस्लिम सांसद जीते थे, वहीं 2019 में बसपा के 10 सांसद करीब 20% वोटों के साथ जीते थे। और यूपी विधानसभा में अभी 34 मुस्लिम विधायक है। साल 2022 में बीजेपी को 8% मुस्लिमों का ही वोट मिला था, लेकिन उसे बढ़ाने की कोशिश में है, जबकि समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 70% वोट मिले थे। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस ने सुलूक किया है सपा के साथ में, अब समाजवादी पार्टी अपने स्तर पर अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। और शायद यही वजह कि आजम खान को लेकर जो बयान दिया उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जा सकती है एमवाई समीकरण की ओर। तो हमारे साथ हम रुक करते हैं कि इसमें कितना दम है इन संकेतों में, जिसकी बात हम करें कि एमवाई समीकरण की ओर जा रही है, और क्या वाकई में अब ये चर्चा होने लगी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुस्लिम होने की सजा मिली है, जबकि पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया है। साथ ही ये भी कहा कि समाज को प्रताड़ित करने का चलन इस वक्त चल रहा है। तो हमारे साथ खुर्रम निजामी हमारे सहयोगी, वो हमारे साथ जुड़ रहे लखनऊ से,
और उन्हीं से जानते हैं कि इस बयान के मायने को, क्योंकि चर्चा इसी बात की हो रही है कि शायद कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग होती है, क्योंकि कांग्रेस भी कोशिश करती है मुस्लिम वोट पाने की, दलित वोट पाने की, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ सभी तरह के वोट हैं और उसमें भी एमवाई जो है वो तो कोर उनके हैं ही। इसके अलावा भी चाहे सवर्ण हो जाए, चाहे ओबीसी हो जाए, दलित हो जाए, सभी उनके साथ होते हैं। खुर्रम निजामी का रुख करते हैं। खुर्रम, यानी कुल मिलाकर कल आजम खान को गिरफ्तार तो किया गया, वो जेल भी गए, हालांकि ऊपरी अदालत जाएंगे, अपील करेंगे तो उन्हें हो सकता है राहत भी मिल जाए, क्योंकि फर्जीवाड़े का ये मामला है 420, 468, जिसमें अधिकतम सजाएं जो है 3 साल 2 साल इस तरीके की होती हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रिजन 7 साल का चुनाव तो दिया गया है और उन्हें हो सकता है राहत मिले, हो सकता है राहत ना भी मिले। लेकिन आजम के बहाने, आजम की गिरफ्तारी पर जो बयान दिया, क्या लगता है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने उस एमवाई समीकरण की ओर जा रही है जो उसके जीत की गारंटी हमेशा से रहा है? पारंपरिक वोट बैंक है, ट्रेडिशनल वोट बैंक है, यानी कि मुस्लिम यादव, उनको अपनी तरफ लाना है। आप याद करिए जब तहसीन फातिमा पहली बार जेल से छूटी थी करीब 2 या 3 साल पहले, तो समाजवादी पार्टी तरफ से अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे। तो इसको लेकर काफी नाराजगी थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की थी और वो नाराजगी थी। तो ये बात क्लियर है, इसी वजह से उसकी पॉलिटिकल मजबूरी से अखिलेश यादव थी। जैसे ही सजा सुनाई जाती है आजम खान को, उस पर उनका रिएक्शन आना, ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी थी जो उन्होंने निभाया। अब दिक्कत यहाँ पर क्या पड़ता है कि आजम खान अब पॉलिटिकल सीन से बाहर हो चुके हैं। ना वो कैंपेन नजर आएंगे, अगर जमानत मिलती है तो कैंपेन नजर आ सकते हैं, और फिलहाल चुनाव तो नहीं लड़ सकते क्योंकि ऑलरेडी एक और में उनको 30 साल की सजा हो चुकी है। तो दोनों जब तक स्टे नहीं होगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि रामपुर की जो गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, अब वो गढ़ कैसे बचाएगा? एक बड़ा मुस्लिम चेहरा उनके पास नहीं है। आजम खान के परिवार का कोई शख्स उनके पास नहीं। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों को अपने तक खींचने की कोशिश करती आ रही थी जब से 89 के बाद से, और ये साबित करना चाहती है, उनको कन्वे करना चाहती है कि हम ही हैं आपको सपोर्ट में, हम ही हैं जो आपको फेवर करते हैं। बिल्कुल। अब इसी वजह से जो प्रमुखता से नाम चल रहा है कि जो चुनाव कौन लड़ेगा लोकसभा से, तो कांग्रेस से इमरान प्रताप बड़ी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वो यूथ भी है, मुसलमानों में बात भी करते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, वो तखल्लुस भी है, वो लहजा भी है, वो तहजीब भी है, तमीज, यानी कि रामपुर के लिए बेस्ट कैंडिडेट है कांग्रेस के पास। लेकिन अगर हम यहाँ आते समाजवादी पार्टी में आते हैं तो जाहिर सी बात है फिर एक बार कौन वो मुस्लिम चेहरा जो लीड करेगा? आखिर एक विकास की कमेटी आपको अपने से कैसे जोड़ेगी? ये बड़ा सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए रामपुर को लेकर के, क्योंकि रामपुर में 2 गुट है, एक प्रो है और एक अगेंस्ट आजम खान। अगेंस्ट आजम खान जो है वो तो आकाश तक चला जाएगा। वो उन्होंने इनको जेल भिजवाया, पूरा मुकदमा लड़ा, शिकायतें करी, तमाम चीजें करी। अब जो प्रो आजम है उसको किस तरीके से अखिलेश यादव अभी तक खींच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक आपने एक एंगल दिया इसको। जाहिर सी बात है, यानी कि मतलब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जिसने कि एमपी में तो झटका दे ही दिया है समाजवादी पार्टी को, और कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के पीठ पर चढ़कर ऐसा लगता है कि बैतरणी पार करना चाहती है यूपी में, जबकि समाजवादी पार्टी की यूपी में क्या हैसियत है तमाम लोगों को पता है कि या तो बीजेपी या तो फिर सपा समाजवादी पार्टी। तो यानी कि कांग्रेस से ना लगा पाए या कांग्रेस को सपा अपनी शेयर ना दे, इस वजह से क्या एक बार फिर से ये राग अलापते नजर आ रहे कि मुस्लिमों की प्रताड़ना हो रही है आजम खान? ये बिल्कुल देखिए, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है। वो उन्होंने ये भी कहा हम सम्मान करते हैं कि फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है। ये बात आजम खान ने भी कही, ये बात अखिलेश यादव ने भी कही, और यही बात कांग्रेस भी करी। यानी कि चौतरफा देखिए 2 बात अखिलेश यादव ने कही है। बीइंग मुस्लिम उनको उनके खिलाफ साबित की गई और वो एजुकेशन के वहां काम कर रहे हैं। अब 2 चीज अलग अलग चीजें, एक तो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि वो मुसलमान है इसलिए जेल भेज दिए। दूसरी बात जो एजुकेशन की चाहिए, यानी कि वो साबित करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि एजुकेशन के खिलाफ है। वहाँ जो जौहर विश्वविद्यालय खुल जाता है, वहाँ के उधर वेस्टर्न यूपी की बात करिए तो एक तबका था, उसको बड़ी उम्मीदें उससे थी, वो उम्मीद अब उनसे टूट गई है। तो अगर यूनिवर्सिटी काम करने लगती है, ठीक तरीके चलने लगती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो एक इशू बन सकता है, लेकिन वो बहुत बात होता है। अब कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों का इधर हाल देखे तो मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी बनाई तो उसके बाद से मुस्लिम उनके साथ जुड़ गए, वो 89 की वजह से।
लेकिन जब कांग्रेस की बात करें, नवासी में कांग्रेस की बात करिए तो नवासी के बाद कांग्रेस का वजूद ही जैसे खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में। लोगों को ये भी याद है कि आखिरी मुख्यमंत्री कौन था। चलिए, बिल्कुल खुर्रम निजामी, बहुत ही सार्थक चर्चा आपने कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने कोर वोटर्स की ओर जाना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को यह पता है कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा भी दिया, समाजवादी पार्टी ओबीसी की बात भी करते, लेकिन ओबीसी वाले मामले को लेकर इस वक्त कांग्रेस ज्यादा मुखर है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि भाई मेरा जो मोटो है वो तो कांग्रेस आगे लेकर बढ़ रही है, उसको हाईजैक करती नजर आ रही है, और इसलिए शायद एक बार फिर से वो एमवाई समीकरण की ओर वापस जाना चाह रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं प्राइम स्पेशल में। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, संदीप त्रिपाठी जुड़ेंगे कांग्रेस से, और सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ होंगे बीजेपी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मनोज यादव जी से हम करते हैं। मनोज यादव जी, जो एक बयान दिया अखिलेश यादव ने कि मुस्लिम होने की सजा आजम खान ने चुकाई है और मुस्लिम जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं, ये बयान क्या इस ओर इशारा नहीं करता कि एक बार फिर से अपने पीडीए या ओबीसी को छोड़कर फिर से एमवाई की ओर जाने वाले हैं समाजवादी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जाने वाली है, क्योंकि 70% ज्यादा मुस्लिम जो वोटर्स वो आप ही के साथ हैं। देखिए, बीजेपी हम पे जुल्म भी कर ले और हम आ भी ना बोले, ये तो नहीं होगा। और इस बात को जो रिलेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर पे दोबारा जा रही है, तो इस बात को मैं सिरे से निकालता हूँ। समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले पे चुनाव लड़ने जा रही है, और पीडीए फार्मूला जो है वही सबसे सटीक फार्मूला इस देश में राजनीति का। और इसके लिए मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले आप बेहतर जानते हैं कि जाति जनगणना और आरक्षण और इन सारे मुद्दों पे देश के तमाम सारे राजनीतिक दलों नहीं सर, इस बात का क्या इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया आपके उस मुद्दे को ना। आप लोग तो लगातार जातिगत जनगणना की बात भी करते थे और ओबीसी की बात भी करते थे, पीडी का भी फॉर्मूला दिया, लेकिन अब तो कांग्रेस उसको हाईजैक कर चुकी कहीं ना कहीं। और एमपी में क्या हुआ वो तो हमने देखा। कर चुकी है कांग्रेस, हमारी लाइन पे आ रही है। आप कहिए कि समाजवादियों की जो विचारधारा है वो कांग्रेस उसको अडॉप्ट करती हुई दिख रही है। वो क्या हाईजैक क्या कर लेंगे, क्या हाईजैक कर लेंगे? लागू करें कुछ लागू करेंगे ना तब माना जाएगा। कह देने से क्या होता है? जब वो काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका धन्यवाद, जो काम करेगा उसका धन्यवाद। देखिए, वैचारिकता की लड़ाई है, और आजम साहब पे जो अत्याचार किया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा, उस पे हमारा विरोध रहेगा। उसको कोई राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट मत है समाजवादी पार्टी का। लेकिन जी, संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, संदीप त्रिपाठी भी जुड़े हैं आपके अलाई। संदीप जी, मतलब ये जो बयान इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि आप लोगों ने ओबीसी का मुद्दा उठाया, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, तो एक बार फिर से अपने कोर वोटर की ओर समाजवादी पार्टी जाना चाह रही है, इसलिए ये बयान इस वक्त में, जबकि वो कोर्ट का फैसला है? पंकज जी, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि जो है समाजवादी पार्टी इस समय अपने रास्ते से भटक गई थी, या आप मानते हैं तभी आप ये मान रहे हैं कि वापस आ रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमारे मनोज भाई ने कहा कि हम उनकी लाइन पे आ रहे हैं। साहब, हम किसी लाइन पे नहीं चलते हैं। पहली बात, आप इस बात को अपने विनम्रता, मतलब हम जहां से खड़े होते वहां से लाइन शुरू होती है। सुन लीजिए, कांग्रेस वो पार्टी है जो इतनी वैचारिक रूप से इतनी जो है मजबूत और सशक्त है कि उसमें सारी धाराएं आकर वही मिलती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें समाजवाद, हर तरीके के व्यक्ति और हर तरीके की विचारधारा कांग्रेस के अंदर मिलेगी। कांग्रेस की संस्कृति ही वही है जहाँ पर समाजवाद का संविधान में जिक्र आपने किया, नहीं किया तब तो आपका पता ही नहीं था। तो ये चीजें कह देना आसान है, लेकिन ये जो है फैक्ट नहीं है। और टाटा कालिकर आयोग किसने बनाया था साहब? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में बनाए थे। गाना आज आप गा रहे हो, तब तो आपका अता पता छपा नहीं था। उसके बाद हजारों घटनाएं मैं बता सकता हूँ। तो कांग्रेस ने हर वर्ग के लिए किया है, इसमें कोई नहीं कह सकता कि नहीं हुआ है। और कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति करती ही नहीं है। अभी आपने कहा कि मुस्लिम इनके मुस्लिम उनके, ये भाजपा पसमानदा सम्मेलन करा रही थी ना उसी रामपुर में। मतलब मुस्लिम का नाम पसमानदा रख देने से मुस्लिम सम्मेलन नहीं, अब पसमानदा सम्मेलन हो गया। तो क्या सबको आप मूर्ख समझते हैं? बातों वालों को मैं कह रहा हूँ,
क्या भाजपा वाले आपको पंकज पांडे जी मूर्ख समझते हैं क्या? कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पसमानदा मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब पसमानदा। ये खुलेआम मुस्लिम सम्मेलन कर रहे हैं, हम तो कभी सम्मेलन किए ही नहीं अलग से। और ये ये मुस्लिमवादी नहीं है, इनको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, हर पार्टी को चाहिए। हर पार्टी के पास हर पार्टी सोचती है हर वर्ग का वोट मिले। मतलब जाहिर सी बात है कि किसी का एकाधिकार नहीं है, वोटर्स तो वोटर्स हैं। पहले आप कहते रहे कि वो हमारे वोटर्स हैं या किसी के वोटर्स। सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह जी, कभी नहीं कहते जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बहुत ही बात सही है कि संदीप जी बहुत सही बात है कि वोटर्स तो वोटर्स हैं, क्यों कोई कहे। सुरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके। सुरेंद्र सिंह जी, मतलब देखिए आप लोग भी लगातार आगे बढ़ रहे थे। पसमानदा जो आप लोग हैं सम्मेलन बुला रहे हैं, जबकि आप उसे मुस्लिम सम्मेलन भी कह सकते, लेकिन आपने कहा नहीं। कोई कारण होगा, कोई राजनीतिक कह नहीं सकते, या एक अलग से डिवीजन उसमें आपको करना होगा शायद, इस वजह से। खैर ये आप लोगों के ऊपर है आपकी कि आप लोग क्या नाम उसको देते हैं सम्मेलन का। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो 8-9% तक आप लोग 2019 के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स के जो वोट हासिल कर चुके थे, अब उसको थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने उसी समीकरण की ओर वापस जाती नजर आ रही है। पंकज भाई, सबसे पहली चीज तो यह है कि जिस प्रकार से अभी मनोज जी और संदीप भाई ने दोनों आपसी में ही, एक ने कहा कि मेरे रास्ते पे वो चल रहे हैं, उसने कहा कि मेरे रास्ते पे वो चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये है कि जो तो क्लियर हो चुका है आज इस देश के अंदर, जिस प्रकार से ये इंडिया गठबंधन वाले या जो अपने आप को समाजवादी विचारधारा के लोग बोलते हैं, इनको विकास से और समाज की विकास से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने हमेशा से हेलो, आवाज आ रहा है पंकज जी? सभी लोग साथ हैं, मनोज जी भी साथ हैं, संदीप जी भी साथ हैं, और आप भी अपनी बात रखिए। हेलो जी हाँ सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपकी। तो जिस प्रकार से अभी मनोज जी और संदीप जी जिस प्रकार से अपना बयान दे रहे हैं, मतलब ये लोग क्या, मतलब इंडिया गठबंधन वाले लोग जो है ये क्या समझते हैं कि ये देश के लोग जो है बेवकूफ है क्या? आपने एक बार भी आपने ये सुना कि विकास की बात किया? आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, नहीं विकास छोड़िए ना, इसका जवाब दीजिए ना। विकास की बात छोड़िए कि मतलब क्या वाकई में आजम खान को इस बात की सजा चुकानी पड़ी है? मतलब इस बात की सजा मिली है कि वो मुस्लिम बिरादरी से आ रहे हैं? उन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया, जो गलत किया तो उसके ऊपर सजा नहीं होगी, उसको जेल नहीं जाना होगा। क्या जेल पंकज जी जाएंगे, सुरेंद्र जी जेल जाएंगे, मनोज जी जेल जाएंगे? जिसने इस देश को लूटा है, जिसने इस प्रदेश को लूटा है, जिसने समाज के साथ धोखा दिया है, उसको जाना पड़ेगा जेल। तब जाएगा। ये बाबू साहब वाला जो बाबू साहब गिरी चला रहा है तुम लोग, क्या समझते हो? उत्तर प्रदेश के लोगों को बिल्कुल भी नहीं। जिसने प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको जेल जाना होगा। और यही लोग तो आरक्षण और ओबीसी की बात करते हैं। कितने लोगों को, अखिलेश यादव जी ने कितने यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बात किया, कितने यादव को डिप्टी सीएम मंत्री बनाने की बात की है? अच्छा ठीक है, मनोज यादव जी देखिए मनोज यादव जी, सुरेंद्र सिंह ने सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं मुस्लिम के नाम पर कि मुस्लिम प्रताड़ित हो रहा है अखिलेश यादव। कोई वो नहीं है। और आपने कहा ना कि 9% 10%, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 में जो है 20 से 25% मुसलमान जो है हमारे साथ। ठीक है, 20 से 25% वोट आपको मुबारक हो, लेकिन 70-75% अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ में है, ये आपको पता होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है। अच्छा ठीक है, मनोज जी से मेरा सवाल। मनोज जी देखिए, मनोज भाई आपसे ये सवाल कि मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जिसने गलती की है उसको सजा मिली है, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट का इशू है, इसमें समाजवादी पार्टी सिंपैथी गेन करने के लिए बार बार वो मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर रही है कि मुस्लिम है इस वजह से सजा मिली है, मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या ऐसा भी कोई तैयारी है क्या समाजवादी पार्टी की? मनोज जी। पंकज जी मैं बोलूं? जी हाँ। सुरेंद्र भैया डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे तो आप जवाब ही नहीं दे पाओगे। आपके बड़े के नेता वो जो गुजराती पंडे से लेके उत्तराखंडी बाबा तक जवाब नहीं दे पाते हैं। जब हम पूछते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली घर का नाम बताओ जहाँ बिजली बनती है, आपने शुरू उसका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया हो, आप एक नाम नहीं बता पाते हो। मोदी के 9 गाँव का नाम पूछता हूँ तो जिसको आदर्श गाँव बनाने की बात कही थी, एक गाँव नहीं बता पाते हो।
जब हम पूछते हैं कि 11 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में बनना था, 11 में से एक का नाम बताओ, नहीं बता पाते हो। आप डेवलपमेंट की बात करोगे। आपने कहा था सारी बच्चियों को हम जो है शिक्षा मुक्त करेंगे बीए तक, कर दिया क्या आपने? आपने कहा था सबको लैपटॉप देंगे, दिया आपने? आपने कहा था स्कूटी देने की बात कही थी, दिया आपने? झूठे लोग हो आप लोग झूठ बोल के गुमराह करते हो। अच्छा ठीक है, मनोज जी जुड़ गए। संदीप भाई मनोज जी वापस जुड़ गए हमारे साथ, डिस्कनेक्ट हो गए थे। मनोज जी से ये सवाल था मेरा, तो मनोज जी ही दे, वो भी आप ही कहलाई हैं। तो मनोज जी देखिए, मतलब ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश है क्या आजम खान के जरिए, क्योंकि ये बीजेपी को तो यही लग रहा है। बीजेपी क्या लगता है, बीजेपी को क्या नहीं, बयान भी अखिलेश यादव ने यही दिया है कि मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम होने की सजा मिली है। अरे तो वो आज से थोड़ी नहीं किया जा रहा है। महाजन साहब पे 100 मुकदमे लगभग लगा दिए, वो तो हम हमेशा से कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पे सबसे ज्यादा अत्याचार किया, और भी जातियों के साथ हुआ, उसके बाद ब्राह्मणों के साथ हुआ, यादवों के साथ हुआ। ये सारे आंकड़े हैं, मैं कोई कहते नहीं हो, कोई कपोल कल्पित कहानी और सत्य कथा नहीं है। आप वाचन बिल्कुल सत्य है, सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। 5 हत्याएं ब्राह्मणों की प्रयागराज में हो जाती हैं। अभी आपका यहाँ पे देवरिया का कांड हुआ ही है, कानपुर का कांड याद ही है सबको। हर पूरे प्रदेश में आंकड़े ये बात पुष्टि करते हैं कि सरकार का मतलब ही अत्याचारी सरकार है, चाहे वो मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, सबको मालूम। लेकिन बात इसकी नहीं, आजम साहब हमारी पार्टी के अभिनंदन है, और वो डे 1 से समाजवादी पार्टी के साथ जिनसे बनी संस्थापक सदस्य में थे, नेताजी के राइट हैंड के रूप में थे। तो अगर उन पे अत्याचार होगा तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने लगातार निचली अदालतों से हाई कोर्ट तक उनको राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली, जमानत मिली, कितने साल तक। और क्या एक यूनिवर्सिटी बना दिया। ये भी सुरेन कह रहे थे कि नहीं वो तो सब लूट लिया। अरे यूनिवर्सिटी बनाइए, वो भी ट्रस्ट वाली यूनिवर्सिटी। ट्रस्ट वाली यूनिवर्सिटी का मतलब होता है मनोज भाई, ट्रस्ट वाली यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता है कि बीजेपी को जो जनप्रतिनिधि की फंड है उसको आप उसमें लगा देंगे। उसमें कितने अच्छा चलिए वक्त की कमी है, आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। सुरेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, मनोज भाई आपका शुक्रिया, संदीप भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक चर्चा हमने करने की कोशिश की कि क्या वाकई में एक नई दिशा की ओर जाता नजर आ रहा है यूपी। क्या यूपी में हिंदू वर्सेस मुस्लिम होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान है उसके बाद इस तरह के कयास लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने एमवाई समीकरण की ओर वापस जा रही है। शायद पीडीए और ओबीसी को वो छोड़ रही है, क्योंकि पीडीए और ओबीसी पर अब कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। इसलिए कांग्रेस को भी मजा चखाने के लिए और कांग्रेस ने जो झटका दिया मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, उसका बदला लेने के लिए अपने कोर वोटर्स के जरिए एक बार फिर से उन्हीं की गारंटी के साथ में चुनाव लड़ने वाली है। तो ये एक कोशिश ऐसा लगता है कि आजम खान गिरफ्तारी के बाद से समाजवादी पार्टी करने लगी है। प्राइम स्पेशल में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।